जय हिंद साथियों, जय समाजवाद। धरती पुत्र नेताजी अमर रहें। भाइयों, आज हम नाग पंचमी के शुभ अवसर पे सभी क्षेत्रवासी, ग्रामवासी, देशवासियों को बधाई देता हूं और आप लोगों से कुछ विचार भी रखता हूं। भाइयों, अब कल मैं दुकान पर सौदा लेने के लिए घी, चीनी, तेल, किसान जो भी सामग्री लगती है देख रहे थे, बैठे थे, हम भी ले रहे थे, कुछ लोग गांव के भी ले रहे थे। कल सबसे ज़्यादा आलू और कोहड़ा बिका, बल्कि दुकानदार ने हमसे कहा यहीं मार्केट के हमारे कि नेताजी बस समय आने दो, चड्ढी बनियान पे आप लोग बाजार आएंगे। वो स्थिति बना दिया है भारतीय जनता पार्टी ने, इस पर नहीं ध्यान दे रही है। गरीब कैसे खा रहा है, बेचारा मजदूर कैसे खा रहा है। आज देख लीजिए, चीनी का रेट बढ़ता चला जा रहा है, जिसको शुगर कहते हैं, चीनी, शक्कर, गुड़। आप देख लीजिए, एथेनॉल जब से बनना चालू हो गया, आज चीनी 56 और 57 रुपया प्रति केजी बिक रही है। गुड़ भी इसी तरह 56-57 रुपया प्रति केजी बिक रहा है। तेल देख लीजिए, आपका अभी हम लोग कल रथ घी ले गए थे, 170 रुपया में हो गया, जहां 120-125 का था। इसके पहले त्यौहार में रिफाइंड वगैरह भी 140-140 की थी। तो जब लोग त्योहार पे ही सारा सामान खरीदते हैं तो उनको भी ज्ञान लगता है, नहीं गरीब आदमी रोज नहीं खरीदता खाता। और मैं बताना चाहता हूं कि चाहे जिस पार्टी के सांसद विधायक हों, कभी किसी किराने की दुकान पे या किसी सब्जी की दुकान पे सब्जी नहीं खरीदी होगी ना, तो किराने का सामान खरीदा होगा। चैलेंज के साथ कहता हूं। तो आपको क्या पता होगा कि भाव क्या है। इस समय गरीब जनता महंगाई से मारी जा रही है, त्राहिमाम कर रही है। और आप देख लीजिए, इधर शिक्षा पर बात कर लीजिए। शिक्षा पे अगर आपको चाहिए कि कांवर चाहिए, मैं इस देश की आवाम से कहना चाहता हूं, जो लोग अपने बच्चे को कांवर भेज रहे हैं, मैं रास्ते में देख रहा हूं, कहीं दारू पी रहे हैं तो कहीं सिगरेट पी रहे हैं तो कहीं गांजा भी चल रहा है। भयंकर, सारा रास्ता धुआं धुआं हो गया है। इस समय डीजे के डांस पर नाचते हुए लड़के तमाम तरह के खुराफाते कर रहे हैं। 12-14 साल, 15 साल के बच्चों को भगवान से क्या मतलब है? भगवान कौन होता है 12-14 साल, 15 साल बच्चों के लिए? वो तो अपनी दुनिया में जी रहे हैं। 12-15 साल की जीवन जो होती है बच्चों की, राजा की जिंदगी होती है, उनसे पूजा पाठ दुनियादारी से नहीं मतलब। लेकिन मुख्यमंत्री हमारे फूल बरसा रहे हैं। लो, इधर विद्यालय बंद, विद्यालय को बंद करके मुख्यमंत्री जी फूल बरसा रहे हैं। और मैं धन्यवाद देना चाहता हूं अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी को, बधाई देना चाहता हूं। देश की जनता भी कह रही है कि मुख्यमंत्री हमारा इसी तरह होना चाहिए। अब पश्चाताप जब करने के बाद पश्चाताप सब व्यक्ति करते हैं। तो आज राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के द्वारा हमारे जिस तरफ लैपटॉप बांटा जा रहा है, बच्चों को साइकिल दिया जा रहा है, ये सुविधाएं गरीबों के लिए प्रदान किया जा रहा है, इसके लिए बहुत बहुत बधाई और धन्यवाद। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जोड़ का कोई मुख्यमंत्री नहीं हुआ है, न होगा। ये पूरे चैलेंज के साथ कहना चाहते हैं। और यह भारतीय जनता पार्टी भंगेड़ी, नशेड़ी, गंजेड़ी सब भरे पड़े हैं। कांवर आप देख लीजिए, कांवरिया में सारे पार्टी के बताएंगे कि बस इनके ऊपर फूल बरसाओ। गरीब के लड़के से कांवर ढुलाया जा रहा है। कोई बताइए हमको, विधायक सांसद का लड़का कांवरिया ले जाते दिखा हो या किसी अधिकारी का लड़का दिखा हो? निराल गरीबों के लड़कों को कांवरिया के मोह जाल में फंसाकर आज जिस तरह से बच्चों का भविष्य बर्बाद कर रही है भाजपा की सरकार, इसीलिए इसने ठेका ले लिया है खोलने का। हर जगह दारू की दुकान कर देंगे, विद्यालय बंद कर देंगे। इनका बड़ा प्रयोजन हमारे प्रयागराज में आया है।
इधर कहीं शंकरगढ़ एरिया में दारू का प्लांट खोलने जा रहे हैं, विद्यालय एक भी नहीं खुला, लेकिन दारू की दुकान भाजपा की सरकार खोलने जा रही है। मधुशाला में इनका ही काम चल रहा है, मधुशाले से इनका काम चल रहा है। भैया भाजपा सरकार में आप कभी अपेक्षा मत करिएगा कि हमको कोई अच्छा मिलेगा, आपको गांजा दारू को भी अपराध मिलेगा। देख लीजिए हर थाने पे गांजा पकड़ा जा रहा है बोरियों में भर भर के। एक दिन मैं गया था, देखा था एक थाने में, उस थाने में कई बोरियां भर के रखा गया था। हम कहीं कहाँ से माल लहा लिया साहब, तो बताएं कि अरे ये पकड़ा गया था। चलिए गांजा और दारू अफीम चरस की बातें न करिए, भाजपा सरकार इसीलिए बनाई गई है। गांजा दारू पियोगे तभी चोरी, तभी आप छिनैती, तभी भ्रष्टाचार तभी फैलेगा। जब आदमी नशे में हो जाता है तो कोई गलत काम करता है। इसके लिए आपको मैं बता दूं, आज जो महिलाओं को 50-50 हजार रुपया रेट लगा दिया है भारतीय जनता पार्टी। पहले 10,000 रुपया रेट लगाया, अगले चुनाव में 10,000 रेट लगा दिया। गरीब महिलाओं का अपमान कर रही है बीजेपी, रेट लगा रही है रेट। जिस तरह से 50,000 रुपया देकर हमारे लोगों का रेट लगा के वोट लेने का काम कर रही है, करना चाहती है। इसके पहले इन्होंने कुछ लोगों को बेवकूफ़ बना, लेकिन इस बार महिलाएं भी जाग उठी हैं। रेट लगाना है तो पूंजीपतियों के औरतों को रेट लगा दो मुख्यमंत्री जी, 50,000 रुपये दीजिए, उनसे वोट लीजिए। गरीब जनता इस बार होशियार हो चुकी है, आपका रेट कंप्लीट कर देगी इस बार। तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी, आप चाहे 50 लाख दे दीजिए, इसलिए कि अगले बार जनधन का जो खाता आपने खुलवाया था तो लोगों ने उसमें बड़ा अपेक्षा था, ये आने वाला है। बड़ी महिलाएं परेशान हुई थी। आजीविका मिशन की महिलाओं से जो आपने इकट्ठा कराया है ब्लॉकों में, उसमें डाल देंगे, उस पर आप बेईमानी करने का प्रयास करेंगे, ये हम लोग भी जानते हैं और देश की जनता भी जानती है। लोग आपको वोट नहीं देंगे, ये गांव-गांव की आवाज़ आ रही है। हम लोग तो गांव में घूम घूम कर देख रहे हैं कि आपके नाम लेने से अब लोगों के मन में गालियां के अलावा कुछ नहीं निकल रही हैं। इधर जानवर बर्बाद कर रहे हैं किसानों को। और आप आपको बताना चाहते हैं कि कोरोना जैसी महामारी को लाने का भी प्रयोजन हमें, जो जिस तरह से सोशल मीडिया में दिखाया जा रहा है, ये सरकार की देन थी। कोरोना ठीक हो गया ताली और थाली से, दवा से नहीं ठीक हुआ कोरोना। मोदी जी ने ताली बजवा दिया और थाली बजवा दिया, कोरोना ठीक हो गया। लोगों को बेवकूफ़ बनाया गया है। हम कोरोना में कभी भी किसी भिखारी को मरते नहीं देखा। शहर के अंदर हो चाहे महानगरों के अंदर, जो भिखारी रोड पे लेटे थे, कभी उनको कोरोना नहीं हुआ, न मरे। मरा कौन है? यही पूंजीपति लोग मरे हैं, यही मीडियम क्लास के लोग मरे हैं। कोरोना गलत नहीं था। कोरोना जब आया था तो हमने देखा था कोरोना को, लेकिन जब हम लोग देखे कि पूंजीपति लोग ज़्यादा इसमें मर रहे हैं और गरीब लोग बिल्कुल कहीं नहीं मरे हैं। हम तो देखे, इलाहाबाद में भी देखे, लखनऊ में भी तमाम लोगों को देखा, और सोशल मीडिया पर भी कोई भिखारी आज तक न किसी का प्रमाण पत्र बना है, नहीं सरकार दिखाए प्रमाण पत्र किसी भिखारी गरीब आदमी जो मरा हो, जबकि वो बाहर लेटता था। तो भाजपा सरकार जटने का काम करती है। इसका काम है कि इधर आप जिस तरह से पुरनिया लोग कहे हैं कि हल्ला मारो इधर और चोरी करो इधर, तो इसका काम है कि लोगों को भ्रमित करना। सारा काम ये अंदर से करती है, प्रोफेशनल तरीके से चोरी करती है भारतीय जनता पार्टी, चाहे जिस विभाग में हो। हम यह जानना चाहते हैं, गरीब जनता भी जानना चाहती है कि बैंक है सरकारी, किसी का पैसा क्यों उड़ जाता है बैंक से, कौन जिम्मेदार होगा उसका? भ्रष्टाचार का कौन जिम्मेदार होगा? आज जिस प्रकार यह भारतीय जनता पार्टी गरीबों को छलने का काम कर रही है, इसका समय जा रहा है, बहुत दिन समय नहीं, अब तो बच्चे उतर आए हैं रोड पर। जो आपका भी जंजी था, अब अल्फा जंजी उतर आया है। ये दोनों के बस की बात आपकी नहीं है कि इनकी इस बढ़ती हुई आग को बुता नहीं सकते आप।
ये आपके बस की बात नहीं है। अब तो आपको जाना 101% तय है। जितने भ्रष्टाचारी भारतीय जनता पार्टी में भरे हुए हैं, अब वो भागने का भी प्रयास कर रहे हैं। अब तो हम देख रहे हैं सबकी भाषा बदलती नजर आ रही है। अभी आप देखिए, वो जो कल नैनी साधु आपके वहाँ अयोध्या वाले टिकट मांग रहे थे कि हमको भाजपा देगी तो लड़ेंगे, लेकिन उनका सुर बदल गया। उन्होंने अब तो कहना चालू किया, बाबा रामदेव को देख लीजिए। तमाम तरीके से तमाम बड़े नेता आपके बदलते नजर आ रहे हैं। ये गरीब जनता भी देख रही है, और गांव देश में वो सांड गोरू से भी परेशान किसान मजदूर सब आपको हाथ जोड़ रहे हैं कि आप कितना जल्दी जाएं देश छोड़कर। कोई बचेगा नहीं भारतीय जनता पार्टी में। जितने लुटेरे हैं भागने न पाए, पैसा इनके पास है, पैसा गरीब जनता का हिसाब दे के जाएंगे। बिना हिसाब लिए इनको मत छोड़िएगा। सरकार से निवेदन है, जो बनेगी सरकार इनसे हिसाब जरूरी लेना है। ये भाग जाएंगे तो पैसा लेके जाएंगे, इनको पकड़े रखेंगे तो पैसा मिल जाएगा। इसी वाणी के साथ मैं विराम देता हूँ। जय हिंद, जय भारत, जय समाजवाद। धरती पुत्र नेताजी अमर रहे। राष्ट्रीय अध्यक्ष जिंदाबाद। जय समाजवाद।